बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड या इसको हम साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड ये एक्चुअली एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जब कोई भी सामने आ जाए, ठीक है, तो इस मेथड को यूज़ करके हम इसका सलूशन यानी हल वो तलाश करते हैं। क्या मतलब इस बात का? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कोई भी प्रॉब्लम आ जाए और उसका ताल्लुक बायोलॉजी के साथ हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हो, ठीक है, तो उसका हल तलाश करना, ठीक है, उसके लिए हम एक ख़ास तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उस तरीक़ेकार को हम क्या कहते हैं? उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है? लेट्स सपोज कोरोना आया। कोरोना जो है, ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, इससे बीमारी फैल गई थी, ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग इससे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो तरीक़ेकार यूज़ हुआ था उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। इसके अलावा मलेरिया जो है, ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। इसमें बहुत सारे लोग जो थे, ठीक है, वो क्या हो गए थे, उस मलेरिया की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। टीबी, ये भी एक टाइम पे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। अब कोई नया वायरस वगैरह या कोई नया बैक्टीरिया या कोई नया पैथोजन वगैरह वो आ जाए, तो उसकी वजह से आजकल जो है कैंसर जो है बहुत ज़्यादा फैल चुका है। लंग कैंसर हो गया है, या इसके अलावा और ब्रेस्ट कैंसर, बोन कैंसर, ब्लड कैंसर, इटीसी एक्सेट्रा। तो अब उस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उस तरीक़ेकार, उस मेथड, इन सारे प्रॉब्लम्स का जब हम हल तलाश करते हैं, ठीक है, उस मेथड को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, या उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अच्छा, चलिए इसको हम स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जर्नल स्टेप्स डिस्कस करते हैं। जर्नल स्टेप्स जो हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो मेन पॉइंट है, ठीक है, दैट इज रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे जो मेन वो है, दैट इज रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम है क्या चीज़, ठीक है। जब उस प्रॉब्लम का पता चल जाए, वो रिकॉग्नाइज हो जाए, तो उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन, हम उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मलेरिया फैल गया है, ठीक है, या डेंगू फैल गया है। डेंगू एक काफ़ी कॉमन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है आजकल। तो डेंगू फैल गया है, तो डेंगू किस किस एरिया में ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है वहाँ पे, ऐसे इसका क्यों ज़्यादा है, ठीक है, और इसके अलावा जो है किस उम्र के लोगों में ज़्यादा है, ठीक है, हेल्थी लोगों में ज़्यादा है या बीमार लोगों में। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? उसको ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इन स्टेप्स को। अच्छा, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं? प्रीवियस रिसर्च स्टडी करते हैं, प्रीवियस रिसर्चेस। अच्छा, हम चले जाते हैं और प्रीवियस रिसर्च बाकी जो साइंटिस्ट ने उन पे काम किया होता है उसको हम स्टडी करते हैं कि आया इस प्रॉब्लम पे और साइंटिस्ट वगैरह ने कोई रिसर्च वगैरह की है या नहीं की। अगर की है तो उनको क्या मिला है, उनको जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या मिला, तो उससे भी हमें उस प्रॉब्लम को हल करने में आसानी हो जाती है। तीसरा जो मेन स्टेप है, दैट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है, इसको हम मफरूज़ा भी कहते हैं, मफरूज़ा, ठीक है। अच्छा, उसके बेस पे हम ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम एक क्वेश्चन तैयार करते हैं, ठीक है, एक सवाल तैयार करते हैं, ठीक है, और वो सवाल जो है वो नॉर्मली उस प्रॉब्लम की सलूशन की तरफ भी इशारा होता है, उसमें उसका आंसर छुपा होता है। लेकिन चलिए इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। तो जब हम एक बात को फर्ज कर लेते हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है, तो उस बात को हम फिर क्या करते हैं? उससे हम
डिडक्शन कर लेते हैं। अगर ये बात सही निकली तो इसका ये असर होगा, ठीक है, या इससे हमें ये रास्ता खुलता है, उसको हम डिडक्शन कहते हैं। आगे हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करें। फिफ्थ नंबर जो है, इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए उस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद दो बातें हो सकती हैं, ठीक है, या तो यह तीन बातें, या तो ये हाइपोथेसिस मुकम्मल ठीक हो जाता है, या ये हाइपोथेसिस मुकम्मल गलत हो जाता है। अगर मुकम्मल ठीक साबित हो गया तो हमारे पास आंसर आ जाता है। अगर गलत साबित हो जाए तो हम एक नए हाइपोथेसिस की तलाश करते हैं, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच में हो तो फिर उस हाइपोथेसिस को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट का ये असर होता है। सिक्स नंबर जो है, फाइनल स्टेप, कंक्लूजन। हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस ठीक था या गलत था। कंक्लूजन आ जाए तो उसके बेस पे हम उसको क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया के सामने रख लेते हैं कि हमने ये इस प्रॉब्लम के लिए ये कोशिश की है और इसका आंसर ये निकला है। तो फिर बाकी साइंटिस्ट के लिए भी उस को समझने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड जो है उसका जो फर्स्ट स्टेप है, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन ऑफ ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब भी जिस जगह पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली किस चीज़ से है, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है, उसकी एनालिसिस, ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या है, एक्सेट्रा। एक दफ़ा उस प्रॉब्लम का के बारे में हमारे पास एग्जैक्ट कोई आंसर जब आ जाए तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। दूसरा जो स्टेप है दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में। ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च। अच्छा, ऑब्जर्वेशन हम किस किस तरह करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के लिए हम फाइव सेंसेस यूज करते हैं, फाइव सेंसेस। और उनके थ्रू जो भी चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइव सेंसेस में क्या आते हैं, विजन, हम आंखों से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हेयरिंग, तो उस प्रॉब्लम के मुतालिक सुनते हैं, ठीक है, हेयरिंग। स्मेल, ठीक है, उस प्रॉब्लम के मुतालिक स्मेल, नोज को हम यूज़ करते हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन उसके थ्रू आ जाए उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। टेस्ट, टेस्ट अगर इन्वॉल्व हो तो उससे भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। टच, इन पांच चीज़ों के थ्रू हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। उस प्रॉब्लम के बारे में जो भी नॉलेज हमारे पास आ जाता है उसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑब्जर्वेशन जो है दो किस्म की होती है। ऑब्जर्वेशन जो है उनके दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स। कौन कौन सी? एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, और दूसरे को हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अच्छा, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है इसमें इसकी दो खुसूसियात होती हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की दो खुसूसियात होते हैं। फर्स्ट वन, कैन बी मेजरेबल, ठीक है, इसको हम नाप सकते हैं, ठीक है, इसको ये पैमाइश हम कर सकते हैं। दूसरी जो इसकी मेन वो है रिकॉर्डेड इन नंबर्स। नंबर्स में इसको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या मतलब इस बात का? लेट सपोज लेंथ है, एग्जाम्पल क्या है, लेंथ। लेंथ हम हाइट को नाप सकते हैं, फुट में, इंचेस में, सेंटीमीटर्स वगैरह में लेंथ को हम नाप सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसको हम नंबर्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज अगर एक ह्यूमन बीइंग है तो 5 फुट 7 इंचेस इसकी हाइट है, 6 फीट इसकी हाइट है, 5 फुट 4 इंचेस इसकी हाइट है। तो इसको हम नंबर में भी क्या कर सकते हैं,
रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेंथ के अलावा एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, हाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। इसको हम क्या कर सकते हैं, दीज आर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो दूसरी साइड पे है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, दे आर नॉट मेजरेबल, कैन नॉट बी मेजर्ड। इसका जो फर्स्ट वो है, कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको हम नाप नहीं सकते, ठीक है, पैमाइश हम इसकी नहीं कर सकते। जबकि दूसरा मेन पॉइंट इसका ये है, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, या इसको हम सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं, नंबर में इसको हम जब नाप नहीं सकते तो नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो कैन बी डिस्क्राइब, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैन बी डिस्क्राइब, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये चीज़ इस तरह है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कलर। अच्छा, कलर को हम नाप नहीं सकते। फॉर एग्जांपल ये रेड कलर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये टू रेड है या वट एवर, इसको हम ख़ास यूनिट में वो नाप नहीं सकते। तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, रेड कलर है, कौन सा रेड कलर है, डार्क रेड है, ठीक है, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। कलर के अलावा जो है स्मेल, स्मेल को भी हम इस तरह मैयर नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा स्वीट है, ठीक है, या ये बहुत कम मीठा है। कम और ज़्यादा इस तरह के वर्ड्स के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, टेस्ट एक्सेट्रा। तो ऑब्जर्वेशन हमने डिस्कस की। ऑब्जर्वेशन में 5 सेंसेस के थ्रू हम नॉलेज कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको हम फिर 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, या तो ये क्वांटिटेटिव होगा या ये क्वालिटेटिव होगा। क्वांटिटेटिव मैयर नाप, हम उसे नाप सकते हैं, और इसको हम नंबर के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में ये दोनों चीज़ें नहीं होती, बल्कि हम एक चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये 2 किस्म की ऑब्जर्वेशन होगी। प्रीवियस रिसर्च जो है, ठीक है, प्रीवियस रिसर्च, अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली इसको जब आप थोड़े से, चूँकि आपका 9th का लेवल है, लेकिन जब आप थोड़े हाई लेवल पे चले जाएं, हाई लेवल पे, तो इसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, लिटरेचर रिव्यू। लेट सपोज जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, कौन सा प्रॉब्लम है, ठीक है, और इस प्रॉब्लम पे किस किस साइंटिस्ट ने कितना काम किया है, ठीक है, पास्ट, माजी में इस पे कितने साइंटिस्ट ने काम किया है और उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, ठीक है, उनके पास प्रॉब्लम का सलूशन किस तरह आया। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है, और हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, या प्रीवियस रिसर्च स्टडी भी हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं, तीसरा जो मेन वो है, तीसरा जो स्टेप है, दैट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है, दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस जो है, इसमें हम एक बात को फर्ज कर लेते हैं, इसको आम उसमें हम मफरूज़ा कहते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ की हुई बात, या इसको आप सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं पॉसिबल आंसर, अ पॉसिबल आंसर ऑफ ए ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हम उसके लिए जब एक पॉसिबल आंसर ढूंढने, ऑब्जर्वेशन के बाद एक पॉसिबल आंसर दे देते हैं, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं टेंटेटिव आंसर, ठीक है, ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट हमारी नज़र में यही उसका फाइनल आंसर होगा आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन मफरूज़े जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, इसके मुतालिक याद होना चाहिए, ठीक है, कि इसमें ख़ास क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि हाइपोथेसिस जो है, फर्स्ट ये टेस्टेबल होना चाहिए। ऐसा हाइपोथेसिस
ऐसा आंसर जिसको आप एक्सपेरिमेंट से गुजार सकें। लेट्स सपोज कोरोना के केस में हम ये कह सकते हैं कोरोना जो है वो वायरस से फैला है। ठीक है, अगर हमें पता ना हो कि ये वायरस से या किस चीज़ से है तो हम कहते हैं कि ये वायरस से फैला हुआ है। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद तो ये मतलब वायरस के टेस्ट हम कर सकते हैं, तो एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस है। या अगर हम कहते हैं कि कोरोना जो है वो बैक्टीरिया से फैल गया है तो इसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टेबल होना चाहिए कि इस पे एक्सपेरिमेंट हो सके। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो क्या है, बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन, बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। ये हम ऑब्जर्वेशन के बेस पे, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे इसका आंसर हाइपोथेसिस बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम इस प्रॉब्लम का आंसर देंगे। ये नहीं कि अपने आप सीखें। बाइस्ड मतलब एक तरफा मफरूज़ा हम पेश नहीं करेंगे कि नहीं मेरा माइंड ये कह रहा है, मेरा वो कह, ये नहीं। ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप, लॉजिक के बेस पे आप वो हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, बनाएंगे। तीसरा जो वो है इसका, वो ये है proposed answer. It must be a proposed answer of that problem, of that specific प्रॉब्लम। ये नहीं कि बस एक बात हम फर्ज कर लेते हैं, ठीक है, इसका उस प्रॉब्लम के साथ इतना खास लिंक भी ना हो और हम उस पर लग जाए। नहीं, इस प्रॉब्लम का ये एक प्रोपोज आंसर होना चाहिए कि यही इसका पॉसिबल आंसर है। चौथा जो है इसका हाइपोथेसिस जो है, जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है ये रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर गलत हो तो ये रिजेक्ट होगा, अगर सही हो तो ये एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तीसरी वो ये है, अगर कुछ हिस्सा इसका ठीक हो कुछ गलत हो तो इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मॉडिफाई। ठीक है, इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट जो है वो ये है एक से ज्यादा हाइपोथेसिस बन सकते हैं। ठीक है, मोर देन वन हाइपोथेसिस। अगर फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है और उसका पॉसिबल आंसर एक नहीं बन रहा तो दो भी हम बना सकते हैं, तीन हाइपोथेसिस भी हम बना सकते हैं। लेकिन जितनी हाइपोथेसिस कम होंगे उतनी हमारे पास जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइम और रिसोर्सेज, वो दोनों जो हैं उनकी बचत होगी और कम टाइम में उसका पॉसिबल आंसर वो बन जाएगा। अच्छा, हाइपोथेसिस के साथ साथ जैसे ही हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं तो उससे हम एक और स्टेप, डिडक्शन जिसे हम कहते हैं, डिडक्शन वो कर लेते हैं। डिडक्शन जो है सिंपल अल्फाज में हम कहते हैं लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। जो मफरूज़ा हमने बनाया है, जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है, उसका फ्यूचर पे क्या असर होगा या उससे कुछ चीज़ें अखज़ होती हैं तो उसको हम, उस अखज़ शुदा चीज़ों को हम क्या कहते हैं, डिडक्शन कहते हैं। या आप सिंपल अल्फाज में ये भी कह सकते हैं लॉजिकल बी, लॉजिकल प्रेडिक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। लेट्स सपोज अगर हम एक मफरूज़ा बना लें और उस मफरूज़े में हम कह लेते हैं कि all birds have wings। ये एक मफरूज़ा हो गया, तो इससे डिडक्शन क्या होगी, पिजन इज अ बर्ड। पिजन एक बर्ड है, तमाम बर्ड्स के विंग्स होंगे, जितने भी परिंदे हैं उनके पर होंगे, तो पिजन वो एक परिंदा है, तो डेफिनेटली इट मस्ट हैव विंग्स। बर्ड इट मस्ट हैव, इट मस्ट हैव विंग्स। तो डिडक्शन के लिए हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, इफ एंड देन। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस को हम किस तरह डिडक्शन के थ्रू वो बनाएंगे, इस तरह, इफ all birds have
wings. If all birds have wings, then then pigeon is a bird. It must have wings. If all birds have wings, अगर तमाम परिंदों के पर हैं तो पिजन जो है कबूतर, उसके भी क्या होंगे, क्योंकि वो एक परिंदा है और उसके विंग्स ज़रूर होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक डिडक्शन हो गया है। डिडक्शन भी बहुत टाइप्स है, उस पर अलहदा मैं आपको गाइड कर दूंगा। आज हाइपोथेसिस बन गया है, हाइपोथेसिस के बेस पे डिडक्शन बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट्स में हम क्या करते हैं, उसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजुर्बात करते हैं। तजुर्बात करने के बाद, तजुर्बे करने के बाद हमारा हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो जाता है, वो ठीक भी साबित होता है और गलत भी। ठीक है, करेक्ट भी हो सकता है। अगर करेक्ट होगा तो उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर गलत हुआ, रॉन्ग साबित हुआ, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। इन केस ऑफ रिजेक्शन हम नया हाइपोथेसिस बनाते हैं, नए डिडक्शन करते हैं, नए एक्सपेरिमेंट से उसे गुजारते हैं। अगर वो फिर भी गलत हुआ तो हम फिर नेक्स्ट हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डिडक्शन करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, जब तक हमारा हाइपोथेसिस ठीक साबित नहीं होता हम इस पर लगे होते हैं। आज एक्सपेरिमेंट करने के बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से गुजर जाता है। सिक्स लास्ट जो वो है, दैट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन, जब हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो तो उससे हम एक कंक्लूजन बना लेते हैं। ठीक है, एक वाज़ेह सेंटेंस में हम लिख देते हैं कि हाँ, हमारा हाइपोथेसिस जो है वो ठीक साबित हुआ। लेट्स सपोज कोरोना के बारे में, तो कोरोना जो है एक हाइपोथेसिस ये है कि कोरोना जो है वो वायरस से फैला है। तो ये हमारा हाइपोथेसिस ठीक हुआ, कोरोना वाकई वायरस से फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक करेक्ट सेंटेंस हो गया। और दूसरी साइड पे हमने ये बनाया था कि कोरोना जो है, लेट्स सपोज कोरोना वो वायरस से फैला है, तो ये हमारा ठीक साबित हुआ। तो इसको, ये हमारी कंक्लूजन जो है वो करेक्ट साबित हुई। अगर हमने ये भी कहा था कि कोरोना जो है वो बैक्टीरिया से फैला हुआ है, और ये जो है हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये अलहदा हाइपोथेसिस, ये अलहदा। ठीक है, तो हमने दोनों एक्सपेरिमेंट से गुजारे, हमारे ये ठीक हुआ, ये गलत। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है कंक्लूजन के बाद रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के दौर में। उसको हम रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट को हम मतलब पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम था, इस तरीके से हमने इसका सलूशन फाइंड आउट किया है और ये हमारे पास उसका हल निकला है। तो फिर पूरी दुनिया जो है वो उस पर अलहदा अपने तौर से एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर कोई मसला आ जाए तो वो फिर इसको डिस्कस करें, आपका ये पॉइंट जो है वो गलत है या ठीक है, आपने ये काम किया और ये सही हुआ है। ठीक है, तो उस पर मज़ीद एक्सपेरिमेंटेशन होती है, मज़ीद रिसर्च होती है। नाइन्थ के लेवल पे हम इसको रिपोर्टिंग कहते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा से हाई लेवल पे चले जाएं तो इसको हम पब्लिशिंग कहते हैं। इस रिसर्च को हम क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के लिए दो तरीके हम यूज़ करते हैं, या तो उसको हम बुक की फॉर्म में पब्लिश करते हैं या उसको हम साइंटिफिक जर्नल होता है, जर्नल, और उसको हम पेपर के फॉर्म में वो सबमिट करते हैं और पेपर के तौर पे उसको हम पब्लिश करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से हम लिख लेते हैं और साइंटिफिक जर्नल में को भिजवा देते हैं और वो उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वो पब्लिश करता है। तो जब पब्लिश करता है तो उस तरीके कार को हम क्या कहते हैं, जिस तरीके में वो उसको पब्लिश करते हैं उसको हम पेपर कहते हैं, साइंटिफिक पेपर हम कहते हैं। उस पेपर को लोग स्टडी करते हैं, उस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम उस पर आ जाए तो वो भी डिस्कस करते हैं उस ऑथर के साथ जिसने उसे लिखा हो, या उसको अप्रिशिएट करते हैं और उस पर मज़ीद काम करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड जो है उसका लेक्चर था। कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ तक आप पूछ सकते हैं।